नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही। अगर आपको पंजाब के किसानों के दर्द को समझना है, उनके डर को समझना है, उनकी आशंकाओं को समझना है, तो आपको जसबीर कौर की कहानी सुननी चाहिए। जसबीर कौर की कहानी में ये तमाम डर हैं, ये तमाम आशंकाएँ हैं, ये तमाम नाउम्मीदें हैं और साथ ही साथ जसबीर कौर की कहानी में इस डर का, इस आशंका का समाधान भी है। तो जसबीर कौर कौन है? जसबीर कौर 37 साल की हैं, महिला किसान हैं। जालंधर अमृतसर हाईवे पर जो ग्रांड ट्रंक रूट है, उस पर उनका खेत है, चोहना एक गाँव है। उनके ससुर की मौत हो चुकी है, उनके जेठ की मौत हो चुकी है, उनके पति सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, किसानी नहीं कर सकते, तो वही किसानी करती हैं। जसबीर कौर कुल मिलाकर 4 फसलें उगाती हैं। जसबीर कौर का सारा खेल पक्का और तुक्का के बीच में फंसा हुआ है, जैसा पंजाब के हज़ारों लाखों किसानों की हालत है। जसबीर कौर की कहानी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी है। तो जसबीर कौर 4 तरह की फसलें उगाती है, गेहूँ, धान, आलू और चना। वो कहती है पहली 2 फसलें पक्का है। पक्का यानी एमएसपी पर सरकार खरीद लेती है, निश्चित बंधी बंधाई आय मिल जाती है, जिससे घर का गुजारा चल जाता है। लेकिन बाकी की जो 2 फसलें हैं, जिसमें आलू हुआ और चना हुआ, ये तुक्का है, इसमें तुक्का चलता है, वो पंजाबी में कहती हैं। और उनका कहना है कि आम तौर पर जो रेट हैं वो कम ही हो जाते हैं। जैसे चने का भाव पहले ₹100 के हिसाब से मिल रहा था, अब 13, 14, ₹15 से किलो के भाव से ज़्यादा में बिक नहीं रहा है, तो इसमें धोखा ज़्यादा हो जाता है। तो जसबीर कौर की कहानी पक्का एमएसपी और तुक्का यानी एमएसपी से बाहर की जो फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, उस तरफ जाती हैं। जसबीर कौर कह रही है कि वो खतरा मोल लेने को लिए भी तैयार है, रिस्क के लिए भी तैयार रहती है, लेकिन खाद के रेट, पानी के रेट, बिजली के रेट, साथ ही साथ बीज के रेट, कीटनाशकों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि किसानी करना मुश्किल होता जा रहा है। आगे जसबीर कौर कहती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर पहले 1-2 साल में अच्छे दाम देगा, उसके बाद चुप हो जाती है जसबीर कौर। जसबीर कौर को अपने बच्चों की चिंता सता रही है, 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है जिसने 12वीं पास की है, उसके बाद बेटा है जो 16 साल का है, अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा रही है। स्वाभाविक है कि फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। वो कह रही है कि कहीं रोज़गार हो, नौकरी हो, उद्योग धंधे हों, आस-पास ही हों, तो वो क्यों किसानी करे, बच्चों को क्यों किसानी के काम में लगाए, उनकी नौकरी लग जाए। सरकार को नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए, उद्योग धंधे खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, पंजाब के कनाडा चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, वहाँ वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहती। अंत में जसबीर कौर कहती है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह रहे हैं, किसानों के मन की बात कह नहीं रहे हैं, किसानों की बात उनको सुननी चाहिए और नौकरी की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ नौकरियाँ ज़्यादा संख्या में लोगों को मिल सकें। और उसके बाद जसबीर कौर को डर लगता है कि बेटा बड़ा हो रहा है, नौकरी नहीं लगी, रोज़गार नहीं मिला, यहाँ किसानों की हालत ख़राब होती जा रही है। एमएसपी पर सरकार ने खरीद बंद कर दी या कम कर दी, कॉर्पोरेट वालों ने धोखा दे दिया, तो फिर बच्चों के भविष्य क्या होगा? चिट्टा, ड्रग्स, उड़ता पंजाब आपने फ़िल्म देखी होगी। ये डर सताता है जसबीर कौर को, कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे ड्रग्स लेने लग जाएँ, उनकी लत लग जाए। तो ये जसबीर कौर की जो कहानी है, वो पंजाब के हज़ारों लाखों किसानों की कहानियाँ हैं और इसी कहानी में समाधान भी जसबीर कौर सुझा रही है। वो सुझा रही है कि वो नकदी फसलों को लेकर रिस्क उठाने को तैयार है, बशर्ते सरकार भावांतर जैसी योजना ले आए कि किसानों को नुकसान हो तो उसकी भरपाई सरकार कर दे। कॉर्पोरेट जगत के साथ किसानों का करार इस ढंग से हो कि किसानों के साथ धोखा ना हो। किसानों को जो डर सता रहा है कि पहले 2 साल में जसबीर कौर को डर सता रहा है कि पहले 2 साल में फसलों के अच्छे दाम देंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, ज़मीनें हमारी रहेंगी या नहीं रहेंगी। ये काम कर सकती है सरकार, कोऑपरेटिव बनाकर काम कर सकती है। दूसरी फसलें किसान और उगाएँ, उसके लिए इंसेंटिव दे सकती है। तो और कम से कम गेहूँ और धान तो ऐसी 2 चीज़ें हैं जो सरकार को करीब 6 करोड़ टन के आसपास हर साल खरीदनी है। तो पंजाब के किसानों को कम से कम एमएसपी पर गेहूँ और धान जसबीर कौर जैसी महिला किसानों से लिया जाता रहेगा, जिनके ऊपर घर के पालन-पोषण की पूरी ज़िम्मेदारी है, सास है, 3 बच्चे हैं, उनकी जो आशंकाएँ हैं वो निर्मूल तब जाके साबित होंगी।
तो जसबीर कौर की कहानी आपने सुनी, जसबीर कौर की कहानी आपको पसंद आए तो इंडियन एक्सप्रेस में और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों तक ये कहानी पहुंचा सकते हैं, सरकार तक ये कहानी आप पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।